challenges. Welcome to भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर। और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर तुम लोग ठुमका मारो या फिर गाड़ी चढ़ा दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, तो आज हम इस चैप्टर का दी एंड करने वाले हैं। बात करते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के दो टाइप्स के यूजर्स होते हैं। नंबर 1 इंटरनल यूजर्स, दूसरा एक्सटर्नल यूजर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल यूजर्स की। इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो फर्म के अंदर काम करते हैं। जैसे कि हो गया अपना नंबर 1 ओनर। भाई मेरा ही बिजनेस है, मुझे ही नहीं पता रहना चाहिए मेरे बिजनेस में चल क्या रहा है, पता रहना चाहिए ना। दूसरा मैनेजमेंट, क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, कि बिजनेस को अगर लॉस हो रहा है तो उसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करे, और अगर प्रॉफिट ही हो रहा है तो उसको और कैसे बढ़ाया जाए। तो मैनेजमेंट डिसीजन ले कब पाएगा, जब उसके पास इंफॉर्मेशन होगी। तो इसीलिए मैनेजमेंट भी अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं। थर्ड, वर्कर एंड एम्प्लॉयज़। हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज़ ही नहीं रहेंगे तो काम कौन करेगा, और कोई तुम्हारी कंपनी में काम करने क्यों आएगा। जब तुम्हारी कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी तभी तो लोग आएंगे, वरना कोई क्यों तुम्हारी कंपनी में काम करेगा। उसको अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छी सैलरी कैसे मिलेगी, तुम्हारी कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी अच्छी सैलरी मिलेगी। और उसको ये पता कैसे लगेगा कि तुम्हारी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। सेकंड आता है हमारा एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1 गवर्नमेंट, तुम्हारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो टैक्स के रूप में तुम्हारे पैसे ऐंठ लेगी। सेकंड आता है अपना क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है, जिससे तुमने अपने बिजनेस के लिए सामान उधार में खरीदा हुआ है, उसे बोलते हैं हम क्रेडिटर। अब ये भरोसा कैसे करेगा कि तुम इसके पैसे लौटा पाओगे या नहीं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। थर्ड, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो तुम्हारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि दोनों का बेनिफिट होता है। बिजनेस के पास पैसा आ जाता है और इन्वेस्टर को बिजनेस का उतने हिस्से का प्रॉफिट। तो कोई भी तुम्हारी कंपनी में पैसा क्यों लगाना चाहेगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से। नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। नंबर 1, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए। जो डेटा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ने हमें दिया है उस पर हम फेथ कर सकें, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और वो रेलेवेंस होनी चाहिए, यानी मतलब की होनी चाहिए। वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिसीजन लेने में हेल्प करनी चाहिए। थर्ड, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आसान होनी चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। फोर्थ, कंपैरेबिलिटी। अकाउंटिंग कंपेरेबल है। कैसे कैसे पढ़ा था हमने, इंटरफर्म और इंट्राफर्म। इंटरफर्म में क्या है, मैं अपनी कंपनी और अपनी कॉम्पिटिटिव कंपनी के बीच में कंपेयर कर सकता हूँ, पर कैसे, उसके अकाउंट्स देख के। उसने भी अकाउंट्स बनाए हैं, मैंने भी अकाउंट्स बनाए हैं, तो ऐसे पता चल जाएगा ना किसकी कंपनी आगे है, किसी कंपनी पीछे है। दूसरा, इंट्राफर्म। मेरी ही कंपनी की पिछले साल परफॉर्मेंस कैसी थी, इस साल की परफॉर्मेंस कैसी है, ये इन्फॉर्मेशन भी हमें कौन प्रोवाइड करता है, अकाउंटिंग। तो लास्ट आता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। ये कहता है हर ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। जितने का डेबिट होगा उतने का ही क्रेडिट भी होगा। कैसे, मैंने 20,000 रुपये का फ़ोन खरीदा, यानी मेरे पास से 20,000 रुपये चले गए और बदले में 20,000 रुपये का फ़ोन आ गया, तो हो गए 2 एस्पेक्ट्स। 20,000 रुपये डेबिट हो रहे हैं और 20,000 रुपये ही क्रेडिट भी हो रहे हैं। डेबिट कब होता है और क्रेडिट कब होता है, इसको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और 2 से ज़्यादा इफेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे कम से कम 2 इफेक्ट। अब 3 कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लो आईफोन वाले चार्जर नहीं देते है ना, मैंने 50,000 रुपये का आईफोन ले लिया और 5,000 रुपये का चार्जर ले लिया। मेरे पास 55,000 रुपये का सामान आ गया, बदले में 55,000 रुपये चले गए, तो हो गए ना 2 से ज़्यादा इफेक्ट। तो बस यार इस चैप्टर का यही एंड होता है। अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे लाल वाला बटन दिख रहा होगा, खैर अब तो वो भी सफ़ेद हो गया, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फेमस हो जाऊंगा तू देख लेना, गाने बनाऊंगा तू देख लेना, ट्रेंडिंग में जाऊंगा तू देख लेना, देख लेना।